दोस्तों, मैं रजत सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जीएस साधना प्लेटफॉर्म पर। जहां पर छोड़ा था वहीं पर फिर से प्रारंभ करने के लिए, हिस्ट्री की अगले दौर पर चलने के लिए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियोस समय पर मिल सके और आप वीडियोस को अच्छे से देख सकें। अच्छे से तो आप देखते ही होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि रीच आप तक हमारी पहुंच जल्दी हो सके। ठीक है, तो एक दार्शनिक टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। पिछली बार बुद्धिज्म पर बात कर रहे थे, सिद्धार्थ की बात कर रहे थे, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा की बात कर रहे थे, श्रवणपाल सूत्र की बात कर रहे थे। श्रवणपाल सूत्र में किस प्रकार से अजातशत्रु और गौतम बुद्ध की बात होती है उसके बारे में बात कर चुके थे। उसमें हमने दर्शन को देखा था, पूरन कश्यप के आजीवक संप्रदाय के दर्शन को देखा था, मखलीपुत्र गोशाल के आजीवक संप्रदाय के दर्शन को देखा था, जिसमें वो नियतिवाद की बात करते हैं। इसके अलावा पूरन कश्यप के घोर अक्रियवाद की बात को देखा था, जिसमें वो कहते हैं डोंट बी जजमेंटल, नैतिक और अनैतिक के बारे में तराजू में तौल करके बातों को मत देखिए। उसके बाद हमने पूरन पाकुरा कक्षायन के शाश्वतवाद को देखा था, जिसमें वो कहते हैं कि जो सुख है वो सुखी है, जो दुख है वो दुखी है, किसी को सब कुछ मिलकर भी वो व्यक्ति दुखी रहता है, किसी को कुछ भी ना मिलकर के संत की तरह वो खुश रहता है। तो ऐसे भी व्यक्ति जीवन मतलब सृष्टि में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने संजय बेटली पुत्र को देखा था, जो निश्चयवाद की बात करते हैं, जो कहते हैं संभवतः चीज हो भी सकती है। जो चीज तुम देख रहे हो, जैसे तुम पानी देख रहे हो सकता है वो पानी हो सकता है पानी ना भी हो सकता है कुछ और हो। मास्टर गिलास में पानी पी रहा है, तो जरूरी है मास्टर पानी पी रहा है? हो सकता है मास्टर पानी पी भी रहा हो सकता है मास्टर कुछ और पी रहा हो, है ना, कुछ भी पी सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज आप देख रहे हो वास्तविक में वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। ऐसी बात कौन करते हैं? संजय बेटली पुत्र। इसके अलावा अजीत केशकमलिन की विचारधारा, जो भौतिकतावाद, लोकायतवाद की बात करते हैं, अर्थात जब तक जियो घी पियो भले ऋण लेकर के पियो, इसकी बात करते हैं लोकायतवाद। वो कहते हैं कि मरने के बाद की जिंदगी किसने देखी है, तो जो इस संसार में है उसी मर जियो। इन सभी पर क्या तथागत कहते हैं? तथागत अर्थात गौतम बुद्ध क्या बात बताते हैं अजातशत्रु को, किस प्रकार से अजातशत्रु को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, किस प्रकार से गौतम बुद्ध अजातशत्रु को प्रभावित करते हैं और अजातशत्रु फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इन सारी चीजों की बातें दी गई हैं श्रवणपाल सूत्र में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं बात करूंगा किसकी, कि सिद्धार्थ की जीवन यात्रा कैसे हुई है, उनकी घटनाएं प्रमुख कौन हुई हैं, उनका शिक्षा और दर्शन क्या है और किस प्रकार से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उस पर बात करेंगे। इस पर मैंने आपसे पिछले क्लास में बात की थी। सिद्धार्थ का जन्म करा दिया था, कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य की भविष्यवाणी हो चुकी थी, शुद्धोधन किस प्रकार से मेटावर्स को रचते हैं उसकी बात की जा रही थी। उसके बाद भी गौतम बुद्ध को बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी मिलता है, जिससे उनके मन में सच को जानने की इच्छा जागृत होती है। ये कहानी मैंने बुद्ध चरित्र में पढ़ी थी और ललित विस्तार में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बुद्धिज्म के बारे में जो लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि यहीं पर मैंने क्लास बंद की थी कि एक्चुअली बुद्ध युद्ध, रोहिणी रिवर को लेकर के जो युद्ध हो रहा था, और युद्ध ही एक अंतिम सत्य, अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है। इसी चीज की खोज के लिए कि कोई अल्टरनेटिव पाथ भी होना चाहिए, जरूरी नहीं हम युद्ध से ही किसी चीज का रिजल्ट निकले। उसके लिए वो क्या करते हैं, क्योंकि युद्ध अंततः दुख ही देता है, दुख का कारण ही युद्ध हो सकता है। ठीक है, किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम युद्ध कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए हम युद्ध करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है ना। तो वो एक अल्टरनेटिव पाथ ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें दुख वाली और चीजें मिलती, जिससे उनको समझ में आता कि समाज में कितना दुख है। उस दुख को समाज से निकालने के लिए वो एक सच की खोज में निकलते हैं, और उसी सच की खोज में निकलने के बाद वो क्या बनेंगे? बुद्ध बनेंगे। अब बात करते हैं कहानी आगे कैसे चलती है। अभी तक आपने ये देखा, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, गौतम बुद्ध घर छोड़ चुके हैं, सिद्धार्थ अपना ग्रह त्याग कर चुके हैं। ग्रह त्याग करने के बाद कंथन और चन्ना कुछ दूरी पर आते हैं, और फिर वहां से बुद्ध कहते हैं कंथन और चन्ना से, जो उनके घोड़ा और जो उनके सारथी है, कि हमारा आपका साथ यही था, अब आप यहां से वापस चले जाइए और यहां से मेरा
अकेला सफर शुरू होता है जिसमें मैं सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ता हूं। बुद्ध कंटक और चन्ना से विदा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आम का एक बाग मिलता है, वहां पर कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और इसके बाद बुद्ध आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद वो राजगृह पहुंचते हैं। और देखिए, जब भी आप किसी भी चीज में बाहर निकलते हैं या जब भी आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर कह सकते हैं टेक्निक, विधि की जरूरत होती है ना। वो टेक्निक और विधि को जानने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपको गुरु चाहिए या तो आप स्वयं से जान सकते हैं। अब अगर आप स्वयं से जानने चलेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा समय लग जाए, है ना। तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन में व्यक्ति को सीखना ही पड़ता है, और वो व्यक्ति किसी से भी सीखता है। कोई अपने अनुभव से सीखता है, कोई पर्यावरण से सीखता है, कोई अपने गुरु से सीखता है। तो इस तरीके से सच की खोज के लिए सच वास्तव में सुख कैसे मिलेगा, इसकी खोज के लिए वो राजगृह पहुंचते हैं और राजगृह में बिंबिसार उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि देखिए, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए भगवा चोला पहन करके, भगवा चोला का मतलब है कि संत आदि का रूप धारण करके सच की खोज के लिए बाहर निकलता है, तो उसका सम्मान तो बनता है। तो बिंबिसार जी उनका स्वागत करते हैं और वहां पर वो मिलते हैं किससे? अलार कालम जी से। ठीक है, अलार कालम से वो वास्तव में सांख्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये कह सकते हैं कि बुद्ध के पहले गुरु थे। और फिर अलारम कालम से वो सांख्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा, सांख्य क्या कहता है? सांख्य ये कहता है कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। सांख्य का दर्शन श्री कृष्ण भी अर्जुन को प्रदान करते हैं, जब श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम कर्म करो और कर्म की चिंता किए बिना, फल की चिंता किए बिना तुम अपना कर्म करो। क्यों? क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म से जो परिणाम तुमको मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कर्म करते जाओ। यही सांख्य दर्शन का मूल है जो अलार कालम जी ने गौतम बुद्ध को अर्थात सिद्धार्थ को प्रदान किया था। यहां वो कर्म के सिद्धांत को समझते हैं और वो एक बात समझ जाते हैं कि फल आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां से वो एक सिद्धांत को सीखते हैं, सांख्य दर्शन क्या कहता है इस चीज को सीखते हैं। और साथ ही साथ समाज में पैरेलली उपनिषद चल रहे थे, इसको भी हम जानते हैं। ठीक है, उपनिषद साथ साथ समाज में पैरेलली चल रहे थे। अब इसके बाद यहां से उपनिषदों का ज्ञान लेने के बाद, सांख्य दर्शन का ज्ञान लेने के बाद भी उनके मन में कुछ ना कुछ खाली रह गया, है ना। देखिए, दो चीजें होती हैं जीवन में, एक पात्र होती है और एक पात्रता होती है। आपका पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा चीजें आप उसमें भर सकेंगे, और जब जिसका पात्र जितना छोटा होता है वो उतनी कम चीजें भर पाता है, और फिर उसका पात्र क्या होता है? छलकने लगता है। समझ रहे हैं? तो पात्र और पात्रता दो अलग अलग चीजें होती हैं। गौतम बुद्ध जी का सिद्धार्थ का पात्र इतना बड़ा था कि वह छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना पात्र बड़ा रखिए, समाज में ज्ञान हर तरफ से आपके पास आएगा। पात्र जितना बड़ा होगा आप सीखेंगे उतना ज्यादा, और अपने जीवन को उतनी ही सुलभता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो फिर वहां से उनका मन नहीं भरता है अलार कालम जी से। फिर वो उसके बाद आगे चलते हैं और रुद्रग्राम बुद्ध से मिलते हैं। यहां से वो योग के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब योग में उनको ये ज्ञान मिलता है कि एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, वो चीज है आपका ब्रेन। आप ब्रेन के द्वारा, समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप वास्तव में सच क्या है उसको जान सकते हैं, सुख और दुख से ऊपर उठ सकते हैं।
उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होना चाहिए। आप एक इस फेज से दूसरे फेज में यहां बैठे बैठे भी जा सकते हैं। कैसे? ध्यान और समाधि के द्वारा। तो वहां से योग आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं रुद्रग्रामपुर से। कौन प्राप्त करते हैं? गौतम बुद्ध। और फिर दोनों शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद भी उनके पात्र में कुछ ना कुछ खालीपन रह गया था। अब वो खालीपन प्राप्त करने के बाद जब उनको रुद्रग्रामपुर ने योग की सभी शिक्षाएं दीक्षाएं दे दी, तब उसके बाद एक प्रक्रिया आती है कि अब उसको आप इंप्लीमेंटेशन करिए जो भी चीज आपने सीखी थी। अब वो सीखने के क्रम में गौतम बुद्ध उरुवेला पहुंचते हैं पहली बार। ठीक, उरुवेला पहुंचने के बाद वो देखते हैं वहां पर 5 सन्यासियों को जो ध्यान में लगे हुए हैं। ठीक है, इन 5 सन्यासियों का नाम भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता है कि ये आगे भी पेपर में ना आए। मार्कर पता नहीं कहां गया, चलिए देखते हैं वो जो कौन थे। एक तो थे, आज बिना मार्कर के पढ़ाएंगे, एक थे, ठीक है, एक थे कौन? अस्सजी थे, ठीक है, औस थे, बप्पा थे, ठीक है, भद्या थे, ठीक, 5 सन्यासी की बात कर रहा हूं, और कौंडिन्य थे। वो कौंडिन्य अलग है और ये कौंडिन्य अलग है, दोनों को एक मत करेगा। ठीक है, तो कौन मिलता है इनको? अस्सजी मिलते हैं, औस मिलते हैं, कौंडिन्य मिलते हैं, ठीक है, वप मिलते हैं और भद्या मिलते हैं। ये 5 सन्यासी इनको मिलते हैं जो पहले से ही उरुवेला में ध्यान में लगे हुए थे। तो इनको समझ में आया कि यहाँ पर ध्यान में लगने के बाद मैं भी एक समाधि स्थिति में पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे सच और झूठ का पता चलेगा, सुख क्या है दुख क्या है इसका पता चलेगा, ये सृष्टि में इतना दुख किस कारण से है इसका पता चलेगा, क्योंकि मैं एक ऐसे फेज में पहुंच जाऊंगा जहां मैं एक सुपर नेचुरल पावर से आपस में शास्त्रार्थ करूंगा और फिर मुझे सारी चीजें पता चलेंगी। ये बैठ के ही गौतम बुद्ध समाधि में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा सिद्धार्थ की। वो क्या थी? वो थी चीजों को ऑब्जर्व करना। जीवन के हर फेज में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तभी बन पाए जब वो चीजों को ऑब्जर्व करते गए। जब उन्होंने मृत व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तब उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, क्योंकि मैंने बताया था उम्र बढ़ने के साथ आपका चीजों को देखने का नजरिया भी क्या होता है? बदल जाता है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि गौतम बुद्ध ने उससे पहले कभी किसी बूढ़े व्यक्ति या मृत व्यक्ति को ना देखा होगा, लेकिन उस चीज को देखने का नजरिया क्या हुआ? उनका बदल गया। तो जब नजरिया बदला तो वो बुद्ध के रास्ते पर चल दिए, बुद्ध के बनने के रास्ते पर चल दिए, और उस बनने के रास्ते पर वो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने लगे। और उसी ऑब्जर्व के क्रम में 2 गुरु से मिलने के बाद उरुवेला पहुंच करके वो भी 5 सन्यासियों से मिले, और जो पहले से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तो उनको देखकर स्वयं भी अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए, अपने पात्र को भरने के लिए सिद्धार्थ भी वहां पर ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। ठीक, अब जब सिद्धार्थ ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, सिद्धार्थ बैठे होते हैं, ध्यान मुद्रा में लगे हुए हैं। इतिहास में पढ़ा रहा हूं, आंख बंद करके पूरी कहानी को ऑब्जर्व करते चलिए, बड़ी मजा आएगी। सिद्धार्थ क्या है कि ध्यान मुद्रा में लगे हुए हैं, आंखें बंद करे हुए हैं, सामने 5 सन्यासी बैठे हुए हैं, और फिर एक समय के बाद सिद्धार्थ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बिताते हैं ध्यान मुद्रा में, और फिर उसके बाद उनको भूख लग जाती है। ठीक, जो स्वाभाविक है, भूख लगती है। फिर वहीं पर उरुवेला में ही, उसी जंगल से जहां पर ये 5 सन्यासी और गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, वहां पर एक कन्या जाती है जिसका नाम होता है सुजाता।
हमारे संस्कारों में यही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ध्यान आदि मुद्रा में लगा होता है तो जाते हैं, पूछते हैं कि हे साधु, हे महंत, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो हम ला करके दे दें। तो ये बैठे होते हैं सिद्धार्थ जी, इनको लगी होती है भूख। तो सुजाता कहते हैं कि बालिके, मुझे भूख लगी हुई है। तो सुजाता के पास खीर होती है, दूध और चावल है ना, मिक्स खीर रहती है, और वो खीर बुद्ध खा लेते हैं। वो बुद्ध खाते हैं तो उस खीर को खाने की आवाज और जो चीजें घटित हो रही थी वो चीजें इन पांचों सन्यासियों के कानों में जाती है। इनका भी ध्यान टूटता है, किसका? असद जी आज कौंडिन्य भक्त और भद्दे का। और फिर जब इनका ध्यान टूटता है फिर ये नाराज हो जाते हैं बुद्ध से। ये कौन सी बात होती है, हम सभी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये कैसा सन्यासी है? और दुनिया भर की चीजें होते हुए वो पांचों वहां से बुद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं। अब यहां से सिद्धार्थ ने क्या चीज ऑब्जर्व की कि किसी भी चीज की अति इंपॉर्टेंट मतलब अति अच्छी नहीं है, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज हो। सिद्धार्थ ने क्या सोचा था कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा मैं यहां पर बैठूंगा और बैठ के सारा ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक नहीं उठूंगा। जैसे आप लोग करते हैं, आज जब तक सर जी हिस्ट्री पूरी नहीं खत्म कर पाऊंगा, 3-4 दिन का वीडियो मैंने नहीं देखा है, 1.5 घंटे का वीडियो एक दिन में खत्म करके और जितना सर ने पढ़ाया है सारा वीडियो एक साथ देख डालूंगा, और 6 घंटे आप बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन होती है कमर में दर्द और 2 दिन आप पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो सिद्धार्थ ने ऑब्जर्व किया कि अति में जा करके किसी चीज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो किसी भी चीज को अगर आपको प्राप्त करना है तो एक फेज वाइज प्राप्त करिए। अगर आपको पढ़ने बैठना है तो इकट्ठा 12-12 घंटे पढ़ने की बात नहीं है। पहले आप अपने अंदर बैठने की क्या कहते हैं कि उस ताकत को जनरेट करिए। पहले 2 घंटे पढ़िए, फिर बढ़ाइए 4 घंटे पढ़िए, फिर बढ़ाइए 6 घंटे पढ़िए। तो ये चीज सिद्धार्थ को समझ में आई कि अति अच्छी नहीं है। ठीक है, अति अच्छी नहीं है। और यही सब चीजें थी जो बौद्ध धर्म के इतने ज्यादा प्रसारित होने का कारण भी बनती हैं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं, वापस समाधि में बैठ जाते हैं। अब अति के बारे में नहीं सोचते हैं और वो फिर वापस क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं किसमें, वापस मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। अब यहां पर बुद्ध जो होते हैं वो मेडिटेशन की एक प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ये समझ गए थे कि अच्छा अति नहीं अच्छी है तो क्या सही है, तो भैया मध्यम मार्ग अच्छा है हर चीज का। ना तो किसी भी चीज की आपको बहुत अच्छी अति करनी है और ना ही किसी चीज को आपको एकदम छोड़ देना है। मध्यम मार्ग सबसे बेहतर है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद सिद्धार्थ क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब वो मेडिटेशन की प्रोग्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं। पहले वही सिस्टम 2 घंटा 3 घंटा करना, फिर इस तरीके से मेडिटेशन करते 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 वो मेडिटेशन का एक फेज होता है और 7th फेज में जाकर के गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं। इस फेज पे जाने के बाद वो कह सकते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध बन ही रहे थे कि यहां पर 2 कहानी बहुत प्रचलित है कि जो परम शक्ति ईश्वर है, जो परम शक्ति है, उसने बुद्ध के ध्यान को तोड़ने का प्रयास किया या उसकी परीक्षा लेने का भी, बुद्ध की सिद्धार्थ की परीक्षा लेने का कार्य किया। कैसे प्राप्त कार्य किया? तो बुद्ध को उसी मेडिटेशन में 2 प्रकार के स्वप्न आते हैं। ठीक है, पहला स्वप्न आता है कि देवव्रत जो उनका सौतेला भाई था, देवव्रत ने उनके राज्य के ऊपर अटैक किया है और उनके माता पिता को बंदी बना दिया है। ठीक, अब देखिए व्यक्ति को पे सबसे बड़ा दुख जैसे उस औरत पे था जब उसका बेटा मर जाता है। मैंने आपको कहानी बताई थी, शायद बीच में छोड़ दी थी कि जब, और दूसरा दुख पुत्र को भी तभी होता है
जब उसके माँ बाप पर कोई ना कोई आँच आती है। तो जब गौतम बुद्ध ये देखते हैं और ये देखने के बाद भी वो मेडिटेशन में रहते हैं, ठीक है, वो देखने के बाद भी वो ध्यान में रहते हैं, ये देखने के बाद भी वो समाधि में रहते हैं, तो ये समझ में आ रहा था कि अब सिद्धार्थ क्या बन चुके हैं, बुद्ध बन चुके हैं। क्योंकि आप उस व्यक्ति के दुख और चिंता से क्या है, परे आ चुके हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि युद्ध आदि चीजों के होती रहेंगी, लेकिन और उन पर अटैक होता रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति का आना जाना भी इस जीवन में शाश्वत है। जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा भी। तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, और आप इतने बड़ी चीज को देखने के बाद भी ध्यान और समाधि में हैं, तो ये स्पष्ट कर रहा है कि आप दुख और सुख से परे जा चुके हैं। गीता में भी कहा गया है, गीता में जब पूछा गया है कि संत कौन है, तो उसमें भी एक श्लोक है, जो व्यक्ति दुख और सुख सभी में एक समान भाव का है, जिसको क्रोध आदि चीजें नहीं आ रही हैं, पूरा श्लोक है, वही इस संसार में संत है। संत के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपने शरीर पर संतरों की तरह बाल पूरी तरीके से उड़वा के, लंबी लंबी चोटी धारण करके और फिर उस प्रकार के वस्त्र धारण करके तभी आप संत कहलाएंगे। हो सकता है कि वैसा वस्त्र धारण करके आप संत जैसे दिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप संत हों। क्योंकि गीता में क्या कहा गया है, जो सुख और दुख में एक समान भाव रखे, जो क्रोध और कह सकते हैं काम, इन सब चीजों से परे है, वास्तव में वही संत है। तो बुद्ध भी इन सब चीजों से परे जा चुके थे। तो पहले स्वप्न में उन्होंने कह सकते हैं कि उस परम शक्ति को परास्त कर दिया। दूसरा स्वप्न उनको मार का आता है। मारा अप्सरा भेजी जाती है, ठीक है, जो उनको प्रभावित करती है, और उसको देखने के बाद गौतम बुद्ध की अक्सर हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध इस फेस में बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पर बैठे होते हैं। तो जब मार उनको भेजी जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि मार पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी एक हाथ को भूमि से छूते हैं, और वहां से भूमि स्पर्श मुद्रा निकल करके आती है गौतम बुद्ध की, जो ये स्पष्ट करती है कि गौतम बुद्ध ने प्रण ले लिया है, तो वो यहां से नहीं हटेंगे, वो सुख और दुख के भाव से उठ चुके हैं। और इस प्रकार उन्होंने परम शक्ति के द्वारा जो मार भेजी गई थी उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, और इसके बाद इनके अंदर एनलाइटमेंट का प्रसार होता है, एक अलग ओज आता है, एक अलग ऑरा बनता है, और सभी सुख दुख को प्राप्त करते हुए सिद्धार्थ बन चुके हैं। अब क्या, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बनने के प्रोसेस में उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझा, उन्होंने योग और समाधि आदि को समझा, और उन्होंने स्वयं के ज्ञान से समझा कि किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी है, अति नहीं अच्छी है, तो क्या करना चाहिए, आपको हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग पर जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर रास्ते पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से गौतम बुद्ध क्या करते हैं, पद्मासन अवस्था से भूमि स्पर्श अवस्था में जब आते हैं तो मार पर विजय प्राप्त कर देते हैं, और बुद्ध अब हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटमेंट हुआ और उनको निर्वाण मिला। निर्वाण का मतलब है कि उनकी डिजायर खत्म हो गई, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई जीवन जीते जीते, और उनको क्या हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ, और सिद्धार्थ बनते हैं गौतम बुद्ध। अब वो देंगे शिक्षा कि वास्तव में कैसे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ है, और कैसे डिजायर क्या चीज है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। फिर इन डिजायर से कैसे निकला जाता है, इन पे बात करेंगे। फिर वो उरुवेला से चलते हुए गया में जाते हैं, गया में उन्हें बौद्ध कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा को उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सीधे जाते हैं सारनाथ, जहां पर इनके जो पहले 5 लोग मिले थे वो इनको छोड़ के गए थे, और उनके पास जाते हैं अस्सजी औज कौंडिन्य बप्पा बद्दी के पास। उत्तर प्रदेश में काशी एक ऐसा शहर है जिसका विशेष महत्व है। सबसे पुराना शहर काशी। ज्ञान प्राप्त
कहां पर हुआ? काशी। तुलसीदास कहां पर लिखे? काशी। हनुमान जी तुलसीदास को कहां पर मिले? काशी। वाराणसी बौद्ध धर्म में इतना प्रचलित कहां पर है? काशी। हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में कहां पर उसका उत्तर मिलता है? काशी। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वो शहर जिस हिसाब से बसा हुआ है उसको भी देखेंगे तो उस शहर का भी अपना एक अलग ऑरा है। ठीक है, तो उसके बाद गौतम बुद्ध पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ में 5 लोगों से मिलते हैं और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो वो 5 सन्यासी उनको देखते हैं, किसको? गौतम बुद्ध को, और वो ये समझते हैं कि ये व्यक्ति तो कुछ बदला हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपका ऑरा बदल जाता है कि नहीं? आप पहले जैसे थे वैसे अब दिखना बंद हो जाते हैं। आपके आसपास एक ऑरा चलता है। मैंने देखिए होता क्या है, देखिए 2 चीजें होती हैं। ऑरा क्या चीज है? होता यह है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कुछ व्यक्ति से बात भी नहीं करते हैं, उसको हम जानते भी नहीं हैं, उससे हम कभी मिले भी नहीं हुए होते हैं, उसके बाद भी हमारे मन से एक भाव निकलता है, क्या? कि ये आदमी बहुत अच्छा है। निकलता है कि नहीं निकलता है? ये आदमी बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि आपका ऑरा उस पर्सन का ऑरा क्या हो रहा है? आपस में मैच कर रहा है। ये जब मैच करता है तो आपके और उसके बीच में कहते हैं दोस्ती बहुत जल्दी हो सकती है। आप दोनों में से कह सकते हैं कि विचार मिलते हैं। ये विचार मिलने से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में दोस्ती बहुत जल्दी हो सकती है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप दोनों एक लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। ये ऑरा ही डिफाइन करता है कि आपका संबंध कितना लंबा चला जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद आपको बिल्कुल मन नहीं होता, यही मन होता है कि ये पता नहीं कौन आदमी है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा है। ये क्या होता है? आपका ऑरा और उसका ऑरा क्या है? एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो ये ऑरा संबंध को स्थापित करता है कि एक्चुअली कब तक चीजें चलेंगी। तो हुआ ये कि जब गौतम बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं तो ये 5 सन्यासी गौतम बुद्ध को देखते हैं और गौतम बुद्ध का ऑरा बिल्कुल चेंज, बदला हुआ दिखता है। ये सन्यासी कहते हैं कि ये वो सन्यासी नहीं था, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम उरुवेला में छोड़ करके आए थे, जिसको हम गया में छोड़ करके आए थे। ये कुछ नया बन के निकला है। तो गौतम बुद्ध पहुंचते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ है, मुझे ज्ञान मिल चुका है। अच्छा, क्या ज्ञान मिला है आपको भाई साहब? सन्यासी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख है, जितना भी दुख है, दुख तो जीवन में है ही है, इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समाज में क्या है? दुख है। समाज में क्या है? तो समाज में दुख है। ठीक, और दुख का कारण भी है। ठीक, तो दुख तो है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि दुख का कारण क्या है? तो ये कहते हैं, सुनिए, दुख का कारण जो है वो क्या है? दुख का कारण है आपकी तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है इच्छा, डिजायर। आपकी सारी दुख का कारण क्या है? आपका डिजायर, आपकी इच्छा। जिस समय ये इच्छा और ये तृष्णा समाप्त हो जाएगी उस समय आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। क्यों? तृष्णा, इच्छा, उम्मीद, ये सब दुख का कारण है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है, मान लिया कि जो तृष्णा है, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें दुख का कारण है। तो कैसे हम तृष्णा से निकल सकते हैं? है ना, ये बातें हैं। तो दुख तो है, ये हमको पता है। दुख का कारण आपने बता दिया, तृष्णा। तृष्णा अर्थात डिजायर। और सच में वास्तव में हमारे जीवन में जो वास्तविक दुख का कारण है वो हमारी इच्छा है। मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये मेरी इच्छा है ना।
मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, ये मेरी इच्छा है। और फिर जब वो चीज नहीं होगी तो फिर मुझे क्या होगा, दुख होगा। ये जब इच्छा ही नहीं होगी तो मेरे अंदर भी क्या होगा, दुख का भाव पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो दुख से निकलने के लिए आपको तृष्णा को समाप्त करना पड़ेगा। तृष्णा का अर्थ है डिजायर। अब यहां पर पांचों संत कहते हैं, अच्छा तथागत ये बताइए कि इस दुख से निकला कैसे जा सकता है। ये तो आपने बता दिया कि इस दुख से निकलिए, अब आप ये बताइए कि इस दुख से निकला कैसे जाए। तो इस दुख से निकलने का उन्होंने जो रास्ता बताया वो उन्होंने बताया क्या, मध्यम मार्ग। अर्थात आप मध्यम मार्ग का अनुसरण करके इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग का मतलब है कि आप सम्यक दृष्टि रखिए, सम्यक संकल्प करिए, सम्यक वाक करिए, सम्यक आजीव करिए। ठीक है, सम्यक व्यायाम करिए। ठीक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिए और सम्यक चित्त। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने दी। सम्यक चित्त कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आप अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अनुसरण करेंगे, अर्थात आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो मध्यम होनी चाहिए। मध्यम का मतलब ये है कि दृष्टि एक्चुअली आप में क्या करेगा कि आपकी चेतना को उतनी ज्यादा विकसित करेगा। ठीक है, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, है ना। आप जो कर्म करिए वो कर्म भी आपका मध्यम मार्गी होना चाहिए, वो कर्म भी आपका शुद्ध होना चाहिए। आप जो खाइए वो भी आपका शुद्ध होना चाहिए। आप समाधि स्थिति में जो भी जाते हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अर्थात मध्यम मार्ग अगर आपके अंदर होगा तो आप प्राप्त कर सकेंगे। जब शिक्षाओं की बात करेंगे तब इस पे और अच्छे से बात करेंगे। और फिर यहां से गौतम बुद्ध का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि प्रतीक्षा समुत्पन्न। ठीक है, एक कॉज निकल के आता है, प्रतीक्षा समुत्पन्न। अर्थात ये है कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। अर्थात आपने जो भी कर्म किया है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा, करेगा ना। और वो कर्म आप करेंगे क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर है। उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप कोई कर्म करेंगे, फिर वो कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा। और वही जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके अंदर सुख और दुख की भावना को जागृत करेगा। तो सुख और दुख से बाहर निकलने के लिए आपको डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। तो डिजायर खत्म कैसे होगी? तो डिजायर खत्म होगी उसके लिए आपको मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि सबसे पहले गौतम बुद्ध उरुवेला जाते हैं। उरुवेला में इनको इनके सन्यासी मिलते हैं जो फिर बाद में इनको छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये गया जाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर यहां से ये कहां जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ, और सारनाथ में शिक्षा प्रदान करते हैं किसको? उन्हीं 5 सन्यासियों को जिनको ये छोड़ करके आते हैं। और उन इतनी सारी तृष्णा इच्छा समाप्त करने के बाद, ठीक है, प्रतीक्षा समुत्पादवाद का सिद्धांत देने के बाद
वो पांचों सन्यासी इनसे प्रभावित होते हैं और वो सन्यासी इनके क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। और सारनाथ के बाद ये जाते हैं वाराणसी। वाराणसी में भी अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं और यहां पर एक व्यक्ति इनको मिलते हैं, यश। यश भी इनके क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। और यश के साथ यश के माता पिता और इनके कह सकते हैं भाई बहन, और इसके साथ साथ 50 और लोगों का समूह था, ये सभी लोग इनके शिष्य बन जाते हैं। एक्चुअली ये श्रेष्ठी थे। श्रेष्ठी थे, क्या थे, श्रेष्ठी थे। श्रेष्ठी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ये श्रेष्ठी थे और ये भी गौतम बुद्ध के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और फिर यहां से ये जाते हैं कहां पर, राजगृह। यहां से ये कहां जाएंगे, राजगृह। फिर राजगृह में यहां पर क्या होता है कि यहां पर बिंबिसार मिलते हैं। बिंबिसार को ये बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा यहां पर बिंबिसार को जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं तो यहां पर बिंबिसार गौतम बुद्ध को वेणु वन विहार देते हैं। वेणु वन विहार क्या है, तो विहार एक ऐसी जगह है जहां पर वर्षावास के दौरान ये लोग कुछ समय के लिए रुकते थे। इस प्रकार से कई सारे विहार इनको मिलेंगे, ठीक है। और यहां से ये जो चीजें बता रहा हूं ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि क्रम पूछ लिया जाता है पेपर में कि इसको गौतम बुद्ध को जाने के क्रम में इसको क्या करिए, अरेंज करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले कहा गया उरुवेला, फिर कहा गया गया, फिर सारनाथ, फिर वाराणसी। वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध कहां जाते हैं, राजगृह में, और फिर राजगृह से कहां जाएंगे, लुम्बिनी, अपने घर जाते हैं, ठीक। घर में जाने के बाद यहां पर वो देवव्रत से मिलते हैं और देवव्रत को भी ये यहां पर क्या करते हैं, अपने में शामिल कर देते हैं। शुरुआत में थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन उसके बाद देवव्रत भी क्या होते हैं, बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि जब ये राजगृह में होते हैं तो यहां पर सारिपुत्र और मोगलैंड, ठीक है, और उपाली, ठीक है, ये सारे लोग भी इनके शिष्य बनते हैं। और फिर इन सारे शिष्यों के साथ इसमें आनंद भी मिलते हैं और इन सारे शिष्यों के साथ ये लुम्बिनी पहुंचते हैं। और यहीं पर श्रावस्ती के एक व्यापारी होते हैं अनाथपिंडक, जो इनको श्रावस्ती में एक चेतवन विहार देते हैं, जो सहेत महेत के नाम से जाना जाता है, श्रावस्ती में अभी भी है, ठीक है, सहेत महेत विहार। वो इनको क्या करते हैं, दान प्रदान करते हैं, किसको, गौतम बुद्ध को। और फिर गौतम बुद्ध कहां पर जाते हैं, लुम्बिनी में जाते हैं, ठीक है। लुम्बिनी में जाने के बाद यहां पर देवव्रत से मुलाकात करते हैं। देवव्रत को ये क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म में शामिल करते हैं। इसके अलावा यहां पर वो किससे मिलते हैं, अपनी पत्नी यशोधरा से मिलते हैं, अपनी माता गौतमी प्रजापति गौतमी से मिलते हैं, प्रजापति गौतमी से मिलते हैं। इसके अलावा अपनी कजिन कह सकते हैं नंदा से मिलते हैं। और इन सारे लोगों से ये मिलते हैं और मिलने के बाद ये सारे लोग कहते हैं कि हमको भी बौद्ध धर्म में शामिल कर लीजिए, लेकिन गौतम बुद्ध क्या करते हैं, मना कर देते हैं लुम्बिनी में। फिर उसके बाद जब ये अपने पिता शुद्धोधन से मिलते हैं तो शुद्धोधन कहते हैं कि देखिए, आपने तो एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया, आप अब यहाँ पे जो पिता और पुत्र के बीच की कन्वर्सेशन है वो पिता पुत्र की नहीं रहती है, वो एक अलग बुद्ध की और उनके कह सकते हैं उनके मानने वालों की होती है। तो यहाँ वो कन्वर्सेशन पिता पुत्र से अलग हो चुकी थी। अब यहाँ पर सिद्धार्थ और उनके पिता बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर गौतम बुद्ध और एक कह सकते हैं एक व्यक्ति बात कर रहा है और वो कहता है कि देखिए सब कुछ सही है, लेकिन एक अनुरोध है कि कम से कम जिस प्रकार के से आप धर्म को प्रसारित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप धर्म में शामिल होने की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से बहुत सारे लोग भी अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ करके कम अवस्था में क्या करेंगे, बौद्ध में शामिल हो जाएंगे, आपके धर्म में शामिल हो जाएंगे, जिसका प्रभाव उनके माँ बाप पर पड़ेगा और उनके माँ बाप उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो सुख उनको मिला है।
तथागत कहते हैं ये सुख और दुख की कोई बात ही नहीं है इसमें। भाई किसी भी जीवन का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं लेकिन फिर भी कम से कम कुछ वर्षों तक तो उसको अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए, जिससे जीवन के कुछ विभिन्न पक्ष ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। तथागत कहते हैं नहीं ये बात तो सही है। तो उसके लिए यहीं पर लुम्बिनी में बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए कुछ विशिष्ट नियम बनाते हैं। और जैसे अगर आप ऋणी हैं तो आप बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, अगर आप की आयु 15 वर्ष से कम है तो आप बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते, और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए आपको अपने माता पिता की अनुमति आवश्यक होगी। यहां पर कुछ नियम बनाते हैं और फिर उसके बाद लुम्बिनी से आगे बढ़ करके कहां जाते हैं, ये आते हैं कहां पर, लुम्बिनी के बाद ये कहां पर आएंगे, वैशाली में आएंगे। जब गौतम बुद्ध वैशाली में आते हैं तब यहां पर इनकी कन्वर्सेशन होती है इनके प्रिय शिष्य आनंद और गौतम बुद्ध की। आनंद कहते हैं हे तथागत, देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को 2 नामों से कहा गया, तथागत और शाक्यमुनि। क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर, आईएएस में ही आया हुआ है। तो इनको कहा गया, कहा कि हे तथागत, आपने समाज में दुख को निकाला, बहुत अच्छा किया। आपने समाज में सैक्रिफाइसेस को कम किया, बहुत अच्छा किया। आपने समानता का भाव लाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन स्त्रियों को आप मना क्यों कर रहे हैं? स्त्रियों को क्यों संघ में प्रवेश करने से आप मना कर रहे हैं? क्या ये स्त्रियों की स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है? स्त्रियां अभी भी उसी प्रकार से महसूस कर रही हैं। आप स्त्रियों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो तथागत कहते हैं देखो, इस चीज को मैं अभी नहीं स्पष्ट करता हूं, लेकिन ये समझ लो कि जो खामियां किसी और धर्म में थी वो खामियां कल को आपके संघ में भी एंटर कर जाएंगी, जिसको निकालना आगे चल करके बहुत मुश्किल होगा। तो उसके बाद भी इसी कन्वर्सेशन के बाद वैशाली में गौतम बुद्ध तैयार होते हैं स्त्रियों के प्रवेश के लिए, और प्रथम अनुमति मिलती है गौतमी प्रजापति जी को। प्रजापति गौतमी को पहली महिला होती हैं जिनको संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद इनकी पत्नी यशोधरा भी संघ में प्रवेश होती हैं, इनकी चचेरी बहन नंदा भी प्रवेश होती है, और यहाँ पर एक नगर वधू का प्रश्न में आता है जिसका नाम होता है आम्रपाली, वो भी संघ में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं वैशाली में। नगर वधू एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट हैं, ठीक है। और मैं पढ़ रहा था अजरबैजान शायद ऐसी कंट्री है जिसने जो कि प्रोस्टिट्यूट को लेकर के एक कानून बनाया है, जिसके तहत उनको मतलब जो वर्क आवर थे उनको नहीं, प्रोस्टिट्यूट के लिए जो प्रेगनेंसी का कानून होता है उसको लेकर के आया था, ठीक है। तो बड़ी बात है ये, है ना। तो ये जो वैशाली है, वैशाली में आम्रपाली भी इसमें प्रवेश होती हैं, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए गौतम बुद्ध कहां पर पहुंचते हैं, श्रावस्ती में पहुंचते हैं। और यही श्रावस्ती में इनकी मुलाकात होती है अंगुलीमाल डाकू से। ये कहानी कुछ कुछ वैसी ही मिलती है जैसे नारद मुनि को वाल्मीकि मिले थे, है ना। और ये कहानी भी एकदम सेम मिलती है कि श्रावस्ती में जब गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू मिले थे, और ये श्रावस्ती जाते हैं क्योंकि प्रसेनजीत इनको आमंत्रण देते हैं। और फिर अंगुलीमाल डाकू कहते हैं कि उसने 99 उंगलियां काट ली थी, बस एक उंगली बची थी। तो लोग कहते हैं कि तथागत वहां मत जाइए, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि फिर
मुझे जाना है, अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो हो जाने दो, मुझे वहां जाने दो। और गौतम बुद्ध वहां जंगल में जाते हैं। फिर अंगुलीमाल आता है, अंगुलीमाल और इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, और फिर उस कन्वर्सेशन के बाद अंगुलीमाल इनसे प्रभावित होता है, वो इनके चरणों में गिर जाता है। फिर अंगुलीमाल भी क्या होता है कि इस धर्म को अपना लेता है। फिर जब जाते हैं गौतम बुद्ध तो एक अलग प्रभाव पड़ता है कि ऐसे खतरनाक टापू को भी, ऐसे खतरनाक व्यक्ति को भी उन्होंने अपने धर्म में सम्मिलित कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये कहां जाएंगे, कौशाम्बी जाएंगे। कौशाम्बी में जाने के बाद कौशाम्बी के राजा उदयन से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, कहां पर, कौशाम्बी में इनकी मुलाकात किससे होती है, उदयन से होती है। ठीक है, उदयन से मिलने के बाद उसी के साथ जब ये कौशाम्बी में ही थे तब अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने इनको आमंत्रण किया था, लेकिन बुद्ध कभी चंड प्रद्योत अर्थात अवंती नहीं जाते हैं, वो अपने मानने वालों को वहां भेज देते हैं। और फिर यहां से उदयन से मिलने के बाद फिर वो कहां पर जाते हैं, फिर गौतम बुद्ध जाते हैं पावापुरी में, कुशीनगर में, पावा जाते हैं। ठीक है, कुशीनगर में, और यहीं पर यह कहा जाता है कि चुंद नामक लोहार के यहाँ मांस का जो भोजन होता है वो मांस के भोजन को ग्रहण करते हैं, और फिर अतिसार होने के कारण पेट में उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर ये अपना अंतिम शिष्य बनाते हैं, किसको बनाते हैं, सुभद्र को बनाते हैं। ठीक, अब गौतम बुद्ध ने मांस क्यों खा लिया था, मन में यह भी प्रश्न आता है कि सर ये बताइए गौतम बुद्ध ने मांस क्यों खा लिया था। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन में हर प्रोसेस पर आपको एक ना एक शिक्षा मिलेगी। गौतम बुद्ध ने हमेशा सम्यक मार्ग की बात की थी। जैनिज्म ये कहता है, जैनिज्म अतिशय की बहुत बात करेगा। जैनिज्म कहेगा कि तुम मर भले जाना लेकिन खाना मत कभी मीट, कभी भी नॉनवेज ग्रहण मत करना, भले तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो जाए। लेकिन बौद्धिज्म में एक्सेप्शन दिया था कि अगर मृत्यु और मांस के बीच में आपको चुनाव करना पड़े तो आप मांस खा लीजिएगा, जिंदा रहने के लिए मांस खाना उचित है। लेकिन इसमें भी घोड़े, गाय, इन सब कुछ जानवर ऐसे थे जिनको प्रोहिबिटेड किया गया था कि इनका मांस खाना मना है। ठीक है, चाहे जितनी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में आप मांस खा सकते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज गौतम बुद्ध में क्या थी कि आप किसी के यहाँ भिक्षा मांगने गए हैं। ठीक है, अब भिक्षा में आपको क्या मिल रहा है, वो हो सकता है कि आपको चावल मिल जाए, वो हो सकता है कि आपको आटा मिल जाए, वो हो सकता है कि आपको नॉनवेज मिल जाए, आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है भिक्षा में। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो जो चीज आपको प्राप्त हुई है उस चीज को आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं भाई। फिर वो चाहे आपको चावल मिलाओ, चाहे आटा मिलाओ, चाहे आपको नॉनवेज मिलाओ, आपका कर्तव्य है कि इसको ग्रहण करना, इसकी चिंता किए बिना कि उसमें पात्र में आपके क्या है। जो आपको मिल जाए रूखा सूखा वो बिता खा करके आपको जीवन बिताना है। ठीक है, तो ये एक शिक्षा इस समय भी दी जाती है इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से, कि जब आप भिक्षा मांग रहे हैं तो आपको कटोरे में क्या मिल रहा है इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है सोचते हुए आपको उस भिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध के जीवन से ये चीज समझ में आती है। और फिर उन्होंने जब उस भोजन को ग्रहण कर लिया तो उनको अतिसार होता है और फिर वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं और अंतिम शिष्य उनके सुबद्ध बनते हैं। और निर्वाण भी उनको वैशाख पूर्णिमा में मिलता है, ज्ञान भी उनको वैशाख पूर्णिमा में मिलता है, जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा में होता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा जो होती है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। उसके बाद इनका क्रिमेशन कर दिया जाता है, वहीं की कोई लोकल रिवर होती है वहां पर इनका क्रिमेशन कर दिया जाता है। और उसके बाद एक्चुअली बुद्ध और
बौद्ध धर्म संघ जो बनाया हुआ था गौतम बुद्ध ने, वो आगे कैसे चलेगा, इसके बीच में बात होती है। किसकी बात होती है? तो आनंद और गौतम बुद्ध के बीच में बात होती है, जिसका वर्णन महान परिनिर्वाण सूत्र में किया गया है, जिसमें मृत्यु के पहले गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के पूर्व बौद्ध धर्म कैसा चलेगा, समाज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये वार्तालाप बुद्ध और आनंद के बीच में होती है, जिसको महान निर्वाण सूत्र में कहा गया है कि वास्तव में उनकी मृत्यु के बाद संघ किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो संघ किस प्रकार से चलेगा, इस पर उत्तर देते हैं गौतम बुद्ध कि संघ को चलाने के लिए आप क्या करिए, सिंबल्स का यूज करिए। क्या करिए? सिंबल्स का यूज करिए। गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कई सिंबल्स हुए, जैसे जब वो पैदा होने वाले थे, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनकी माता की गर्भ में दो शब्द मैंने आपको बताए थे कि एक सफेद हाथी आता है और एक कमल आता है। तो उनके बर्थ से रिलेट करते हुए एलिफेंट और लोटस, इसके अलावा बैल को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, और इसके अलावा पद चिन्ह भी जन्म से रिलेटेड प्रमुख चिन्ह हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संस्कृति में बैल और सिंह के महत्व को दर्शाइए। तो बौद्धिज्म में भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि किस प्रकार से बुल जो था वो उनके जन्म से रिलेटेड था, और सिंह जो था वो उनकी कह सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड था। आगे उसके बाद जब उनका कह सकते हैं कि जब उनका महाभिनिष्क्रमण होता है, अर्थात जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपने घोड़े के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर उनके कह सकते हैं कि घोड़े थे। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि एक खाली पात्र, कुटी और इन सब और एक खाली पड़े सिंहासन से महाभिनिष्क्रमण को डिनोट किया जाता है। फिर उनके प्रबोधन को बोध वृक्ष से डिनोट किया जाता है, या फिर वज्रासन में बैठी हुई उनकी एक प्रतिमा से उसको डिनोट किया जाता है। और फिर टीचिंग में, तो टीचिंग में धर्म चक्र प्रवर्तन और सिंह से उसको डिनोट किया जाता है, और फिर महापरिनिर्वाण को थूपा या स्तूपा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर बताए गौतम बुद्ध ने। ठीक है, कि 3 पिलर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये धम्म और कुछ नहीं है, धर्म का ही पाली रूप है। क्या है? धम्म। और इसके साथ उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य क्या दिए? कि दुख है और दुख समुदाय है, लेकिन उस दुख समुदाय का निवारण भी है। दुख निरोध और निवारण क्या है? तो दुख निरोध प्रतिपदा। सम्यक जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे उन्होंने, सम्यक क्या था? सम्यक विचार, सम्यक संकल्प, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव। ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि से आप दुख से तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं, और जब आपकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी तो आप सुख और दुख से क्या होंगे? ऊपर चले जाएंगे। जब आपकी इच्छा या उम्मीद खत्म हो जाएगी तो आप सुख और दुख से क्या चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या देखा? बुद्ध के पूरे जीवन को देखा। पूरे जीवन में हमने बुद्ध में किन किन चीजों को देखा? तो हमने बुद्ध से, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा को देखा। इसके अलावा हमने क्या देखा? इनकी प्रमुख शिक्षाएं देखी। प्रमुख शिक्षाओं को कह सकते हैं कि हमने छुआ, और फिर निर्वाण के कॉन्सेप्ट को देखा। तो निर्वाण का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली हिंदू धर्म में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, और बौद्ध धर्म में निर्वाण का कॉन्सेप्ट है। तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपकी मृत्यु होगी, जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसके बाद ही आपको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात इस जीवन में रहते रहते आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपके आत्मा को शरीर त्यागना होगा। फिर जब आपकी आत्मा उस परम ब्रह्म से मिलेगी,
तब आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको वापस इस मृत्यु लोक में भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। फिर आपका पता चलेगा कि आपको मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन निर्वाण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? निर्वाण का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु की जरूरत नहीं है। इस सांसारिक जीवन में रहकर भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अपने डिजायर को खत्म करके। इस संसार में रहकर भी आप प्रबोधन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष अलग चीज है, सॉरी मोक्ष बोल रहा हूं बार बार, ये मोक्ष अलग है। मोक्ष आप अपने डिजायर को खत्म करने के लिए अपनी चेतना को क्या कर सकते हैं? जागृत कर सकते हैं। जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये पुनर्जन्म के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोक्ष में शरीर की चेतना ही समाप्त हो जाती है संसार से, लेकिन निर्वाण में आपकी चेतना संसार में रहती है। बस उस संसार से आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तो जिसे हम कहते हैं क्या? निर्वाण। ठीक है, अब बात आती है कि इनसे पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए तथागत कि क्या भगवान है? क्या गॉड है? तो यहां पर तथागत कहते हैं कि देखिए, भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इन पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि आत्मा जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा जैसी चीजें वैदिक सभ्यता में कही गई हैं, आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है। क्यों उन्होंने नहीं माना? क्योंकि उनका कहना है कि शरीर का निर्माण जो है वो पंच तत्वों से होकर के बना है। कौन कौन से पंच तत्व हैं? वो है रूपा। रूपा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आप, तेज, वायु। देखिए होता क्या है, इनका कहने का मतलब था कि जो आपका निर्माण हुआ है, जो आपका शरीर का निर्माण हुआ है, वो चार तत्वों से मिलकर के हुआ है। चार तत्व कौन से होंगे? रूप, ठीक है, तेज, ठीक, रूप हो गया, तेज हो गया, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, तेज, आप और वायु। ये चार तत्वों को इन्होंने रूप कहा है, और इन्होंने कहा है इन्हीं रूप से ही आपके शरीर का निर्माण हुआ है। फिर जब आपकी मृत्यु हो जाती है, आप महापरिनिर्वाण मृत हो जाते हैं, तब उसके बाद ये सारी चीजें किसके साथ मिल जाती हैं? आकाश में जाकर के मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर पृथ्वी अलग कुछ नहीं है, भूमि, ये हो गया पानी, ये हो गया वायु, और तेज क्या है? आग, और आकाश तो है ही है ना। तो पंच तत्व वही है, बस इन्होंने थोड़ा सा अलग रूप में स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि आपका निर्माण इन चार तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, तेज, आप और वायु से। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये चार तत्व जाकर के आकाश में जाकर के विचरण करने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं कि आकाश में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में घूमने लगते हैं। फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स आपस में संगठित होते हैं। पुनः क्या होता है कि पृथ्वी, तेज, आप और वायु इकट्ठा होते हैं, और फिर वापस आप इस सृष्टि में आते हैं। और अर्थात जो जन्म होता है वो जन्म किस चीज का होता है? आपके इस रूप का होता है? बिल्कुल नहीं। रूप से कह सकते हैं कि चेतना का जन्म होता है और रूप आपका बदल जाता है। अब बात आती है, तथागत से पूछा जाता है, हे तथागत ये बताइए, अगर जन्म इन्हीं चार तत्वों से मिलकर हुआ है, वो चार तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, तेज, आप और वायु। तो तथागत ये मुझे बताइए कि इन चार चीजों से अगर मेरा निर्माण हुआ है, फिर जलने के बाद मैं आकाश में मिल जाता हूं, फिर वापस में ये सभी इकट्ठा होते हैं, फिर मेरा जन्म होता है, तो मैं वैसा ही क्यों नहीं दिखता हूं?
उसी प्रकार से बालक कैसा क्यों पैदा नहीं होता है, मेरा कह सकते हैं कि सारी चीजें बदल क्यों जाती हैं। तो इस पर बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है, जैसे दूध है, दूध से दही बना, दूध से पनीर बना, दूध से मक्खन बना। तीनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है? तीनों चीजें अलग हैं, लेकिन तीनों का निकल किससे रही है? दूध से निकल रही हैं। तो क्या दूध के अंदर के गुण उन चीजों में खत्म हो जाते हैं? समझ रहे हैं? दूध का कॉन्सेप्ट इसमें दिया, बहुत अच्छा दिया है कि क्या वो जो दूध के गुण होते हैं वो उन मक्खन दही पनीर में नहीं होते हैं? कुछ मात्रा में उनमें उन सभी दूध के गुण भी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जब आपका जन्म होता है तो रूप पे अलग अलग प्रतिशत में जुड़ने से आपका रूप बदल जाता है, लेकिन आपके गुण चीजें वो आप में परिलक्षित होती हैं, वो गुण आप में क्या होता है? दिखाई देता है। और इसके आधार पर ही ये पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है। यही कॉन्सेप्ट आता है बुद्धिज्म में दलाई लामा को लेकर के। एक दलाई लामा जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पहले वो अपने ये बता देते हैं कि वो कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे। फिर होता क्या है कि चेहरा, आंख, नाक, कान सब कुछ तो अलग हो जाता है, फिर पहचाना कैसे जाता है? तो ये माना जाता है कि उनके जीवन जीने का तरीका, उनका विचार, उनका सोच, उन पुराने दलाई लामा के जो गुण थे वही गुण नए दलाई लामा में मिलते हैं और फिर उनको बौद्ध धर्म का नया दलाई लामा तिब्बत में घोषित कर दिया जाता है। तो जब आप मृत होते हैं तो आप जब पुनर्जन्म लेते हैं तो पुनर्जन्म में जो आपका जन्म होता है वो आपकी चेतना होती है, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड होती है जिसका आपका जन्म होता है। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म में किसका जन्म होता है? तो आपकी संवेदनाओं का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। और किस चीज का होता है? आपके कह सकते हैं कि डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। ठीक है, तो अगर आप जब मरेंगे तो अगर आप किसी डिजायर को लेकर के, किसी इच्छा को लेकर के आपकी मृत्यु होती है तो वो इच्छा कहीं ना कहीं आपकी चेतना में बनी रहती है। फिर वो चेतना की वजह से आपका पुनर्जन्म होता है और फिर वो कर्म, क्योंकि आपने उस डिजायर को पाने के लिए वैसे कर्म किए होंगे, फिर वो कर्म के बाद ही आपको डिसाइड होते हैं कि आप कहाँ पैदा होते हैं। आप बोधिसत्व बन करके पैदा होंगे कि आप स्वयं बुद्ध बन करके पैदा होंगे, कि आप मनुष्य के रूप में पैदा होंगे, कि आप प्रेत के रूप में पैदा होंगे, कि आप पशु के रूप में पैदा होंगे, कि आप दानव के रूप में पैदा होंगे, कि आप असुर के रूप में पैदा होंगे। ये कैसे निर्धारित होगा? कि जब आप मृत्यु होगी तो आपने क्या हुआ, किसी डिजायर को लेकर के आपकी मृत्यु हुई है, फिर वो डिजायर क्या होगा कि आपकी चेतना में बना रहेगा। जब आपको जलाया जाएगा तो वो क्या होगी कि आकाश में जाके मिलेंगी, फिर आपस में ये जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपका पुनर्जन्म होगा। लेकिन चेतना आपकी सेम रहेगी। जैसे दूध के कुछ गुण दही, मक्खन और पनीर में देखने को मिल जाते हैं, उसी तरीके से वही सब चीजें आपके अंदर देखने को मिल जाएगी और फिर उसके लिए आप उसी हिसाब से कर्म करेंगे और फिर आप सुख दुख के चक्कर में लिप्त हो जाएंगे। ये है दर्शन गौतम बुद्ध का। अब इस दर्शन से क्वेश्चन क्या आता है? क्या गौतम बुद्ध ने आत्मा को मानते हैं? इतनी कहानी देने के बाद भी अगर आप कहेंगे हाँ, तो इसके मतलब सत्यनारायण की कथा खत्म हो गई, समझ में आपको कुछ नहीं आता। इतनी कहानी खत्म होने के बाद भी आपसे प्रश्न किया जाता है क्या गौतम बुद्ध ईश्वर को मानते हैं? उत्तर क्या है? नहीं। क्या गौतम बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं? तो आप क्या कहेंगे? यस। क्या गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में जन्म किसका होता है? गौतम बुद्ध किसका कहते हैं? तो जन्म होता है किसका? चेतना का। कहानी बताने से इतनी चीज तो मैं मान के चल रहा हूं आपको स्पष्ट हो गई होगी। और वो साहित्य जरूर याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध कहां पे आए थे, कहां से गए थे। ठीक है, तो आज हमने इनकी कुछ शिक्षाएं देखी और कई चीजें देखी कि किस प्रकार से इनके जीवन की यात्रा रही, इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं बनी, इनका शिक्षा दर्शन कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे प्राप्त हुआ।
और हमने देखा कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर बुद्धिज्म कैसे चला था, संघ की स्टोरी कैसे थी, धर्म का बंटवारा कैसे होगा, और कैसे धीरे धीरे फोर्थ काउंसिल होंगी, इनका लिटरेचर क्या है, और कैसे बुद्धिज्म का एक समय के बाद पतन देखने को मिलेगा। ये आने में एक क्लास पूरी लग जाएगी, संभवतः 1.5 घंटे की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में बुद्धिज्म की सारी स्टोरी को हम पढ़ेंगे और पढ़ के अंत की तरफ लेके जाएंगे। फिर हम जैनिज्म को पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। और फिर स्लाइड भी डिस्कस करनी है आपके साथ, तो स्लाइड भी लेकर के आएंगे अगले वीडियो में और उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।